हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, किसी जीव में एक या दो जीनों को प्रवेश कराना जो कि उसमें नहीं पाए जाते या कृत्रिम विधियों से प्रजनन द्वारा नहीं उनका विलोपन कराना किसके अंतर्गत आता है। विकल्प दिए गए हैं आणविक जीव विज्ञान, कोशिका आनुवंशिकी, आनुवंशिक संकरण या फिर जीन अभियांत्रिकी। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की हमारे पास आनुवंशिक, आनुवंशिक या जीन, आनुवंशिक या जीन अभियांत्रिकी। तो लिखते हैं आनुवंशिक या जीन अभियांत्रिकी। आनुवंशिक या जीव अभियांत्रिकी जीव विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत किसी भी जीव की किसी भी जीव की आनुवंशिकी में किसी भी जीव की आनुवंशिकी में परिवर्तन या फेरबदल अर्थात अपनी इच्छा अनुसार जो है मानव उनमें परिवर्तन या फेरबदल किया जा सकता है। इसे कहा जाता है आनुवंशिक अभियांत्रिकी या जीन अभियांत्रिकी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि वांछित बाह्य जीनों को, वांछित बाह्य या बाहरी जीनों को, बाहरी जीनों को इच्छित जीव में प्रवेश करवाया जा सकता है, जीव में प्रवेश किया जा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कराया जा सकता है। और यहाँ हम कह सकते हैं कि वांछित जीनों को, किसी भी प्रकार के जीनों को किसी जीव से निकाला भी जा सकता है, अर्थात उनका विलोपन भी किया जा सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इच्छित जीनों का किसी जीव में विलोपन अर्थात उन्हें निकाला जा सकता है, विलोपन भी किया जा सकता है। अर्थात इसके द्वारा बाहरी जीनों को प्रवेश भी करवाया जा सकता है जो कि पहले उस जीव में नहीं थे, और उस जीव के इच्छित जीनों को हम यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो ये होती है आनुवंशिक या जीन अभियांत्रिकी। तो चलिए देखते हैं विकल्प को। विकल्प ए दिया गया है आणविक जीव विज्ञान। तो आणविक जीव विज्ञान जो है इसमें मुख्यतः डीएनए, आरएनए और अन्य जैव अणुओं का अध्ययन किया जाता है। अन्य जैव अणु जो है इनका अध्ययन किया जाता है। तो हमारा विकल्प ए गलत होगा। बी विकल्प दिया गया है कोशिका आनुवंशिकी। तो इसमें कोशिका की आनुवंशिकी का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा बी विकल्प भी गलत होता है। इसमें वंशागति तथा विविधता का अध्ययन किया जाता है। सी विकल्प दिया गया है आनुवंशिक संकरण। तो आनुवंशिक संकरण में लैंगिक जनन प्रयुक्त किया जाता है, लैंगिक जनन के द्वारा उनके अंदर संकरण करवाया जाता है। तो हमारा सी विकल्प जो है ये भी गलत होगा। इसमें दो या अधिक जीनों को हम कह सकते हैं कि इच्छा अनुसार प्रवेश नहीं करवा सकते। तो ये आनुवंशिक संकरण जो है ये भी हमारा विकल्प गलत होगा। बी विकल्प दिया गया है हमारे पास जीन अभियांत्रिकी। जैसा कि हमने समझा है आनुवंशिक या जीन अभियांत्रिकी के द्वारा किसी भी जीव की आनुवंशिकी में परिवर्तन या फेरबदल किया जा सकता है, अर्थात किसी जीव में बाहरी जीनों को डाला जा सकता है, प्रवेश करवाया जा सकता है, या फिर उसके जीनों का विलोपन किया जा सकता है। तो हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।